नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर लड़की बयान बदल दे तो क्या करें। और ये मेरे एक दर्शक ने सवाल पूछा है। इस वीडियो में इस टॉपिक को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आपके प्रोत्साहन की वजह से अलग अलग वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है और बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यदि आपको ये डर है कि शादी के बाद से, कोर्ट मैरिज के बाद से अगर मेरे पार्टनर ने बयान बदल दिया तो फिर क्या करूंगा, उसके बाद से मैं इस सिचुएशन से कैसे निपटूंगा। देखिए, इस सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये डर आता कहां से है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई लव मैरिज करने के लिए सोचते हैं तो अलग अलग सिचुएशन होता है। कुछ सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि लड़की खुद ही पीछे पड़ी हुई होती है, लड़की खुद ही पीछे पड़ी हुई होती है कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं। उसमें लड़के को कोई डर नहीं होता है कि लड़की अगर अपना बयान बदल ले तो क्या होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं और ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि लड़का खुद कन्विंस कर रहा होता है कि यदि माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, माँ बाप की कोई परवाह नहीं है, चलो चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लड़की ना नुकुर करती है, डरते शर्माते हुए तय करती है कि कोर्ट मैरिज करना है और फिर आकर के वो कोर्ट मैरिज करती है। तो लड़के के बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि मैंने इतना समझाया और समझाने के बाद से कोर्ट मैरिज कर रहा हूं, कहीं डर करके इसने अपना बयान बदल दिया तब मेरे साथ क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं तो आपसे डिक्लेरेशन एफिडेविट साइन करवाया जाता है। डिक्लेरेशन एफिडेविट लड़की से भी साइन करवाया जाता है, लड़के से भी साइन करवाया जाता है। डिक्लेरेशन एफिडेविट में लिखवाया जाता है कि आप अपनी मर्जी से आए हो, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी भी तरीके से किसी ने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया है, कोई दहेज या कोई डॉरी नहीं लिया है और बिना किसी दबाव के आप आते हो, आप आए हो और आप आकर के कोर्ट मैरिज कर रहे हो। ये डिक्लेरेशन एफिडेविट, इसको नोटराइज भी कराया जाता है और इसको कोर्ट में भी सबमिट किया जाता है, आर्य समाज में भी सबमिट किया जाता है। तो डिक्लेरेशन एफिडेविट होने के बाद से आपकी मैरिज आर्य समाज में या निकाह या चर्च में शादी होती है, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते होंगे। शादी होने में भी दो विटनेस होते हैं, वो भी इस बात की गवाही करते हैं कि दोनों अपनी मर्जी से आए थे। उसके बाद से कोर्ट में जाते हैं, मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं, वहां पर भी इस बात की गवाही होती है कि दोनों अपनी मर्जी से आए थे, बिना किसी दबाव में थे, बिना किसी नशे में थे, सब कुछ अपने होशो हवास में कर रहे थे। उसके बाद से अगर लड़की बयान बदल दे और बयान बदलने के बाद से बोले कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का दबाव था या मेरे को जबरदस्ती लेकर के गया था लड़का या मुझे नशा खिला दिया था, तो वो चलने वाला नहीं है। वो उसको साबित नहीं कर सकते। टेम्पररी आपको परेशान तो कर सकते हैं लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते। इसीलिए इंटीमेशन भी भिजवाया जाता है, लड़की की तरफ से इंटीमेशन जाता है। सबसे शुरू में ही इंटीमेशन भिजवा देते हैं मैरिज होने के तुरंत बाद कि मैंने शादी किया और मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से खतरा है, ताकि बाद में लड़की उससे पलट ना सके, उसे कह ना सके। अब उसने डिक्लेरेशन एफिडेविट भी साइन कर दिया, कोर्ट में शादी भी हो गई, आर्य समाज में भी शादी हो गई और उसके बाद से इंटीमेशन भी करा दिया, तो उसके बाद से लड़की का पलटना या अपने बयान से मुकर जाना या लड़के का पलटना, लड़के का अपने बयान से मुकर जाना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। शादी इनवैलिड नहीं होती, पूरी तरह से वैलिड होती है और कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपको यह डर है कि कोर्ट मैरिज के बाद आपकी पार्टनर ने बयान बदल दिया तो क्या होगा, डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो करिए। अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन फेस कर भी रहे हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर बात कर लीजिए। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप लीगल एडवाइस ले लीजिए, वहां से आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।